वहीं लातेहार जिले के बालूमाथ थाना इलाके के चमातू गांव में भीषण पेयजल संकट है। गांव के सभी कुएं और तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। सोलर जलमीनार के मोटर खराब हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। सीसीएल के मगध कोल माइन से प्रभावित चमातू गांव के विस्थापितों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही प्रशासन और ना ही सीसीएल प्रबंधन। रिपोर्ट देखिए। इन कुओं की तरह ही इस गांव के लोगों की उम्मीद भी अब सूख गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना इलाके में सीसीएल की मगध कोल परियोजना के चमातू गांव के लोग भीषण पेयजल संकट झेल रहे हैं। गांव के तमाम कुएं और चापाकल की एक जैसी हालत हो गई है। पानी के लिए त्राहिमाम मचा है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन की ओर से आंखें मूंद ली गई हैं। कोयला खनन के बाद धूल मिट्टी और ब्लास्टिंग का दंश झेलने के बाद ग्रामीण प्यास से भी तड़प रहे हैं। पानी के लिए बड़ी बिना है, सब तालाब उलाब सब सूख गए है, कुआं सूख गए है। साल भर से मोटर ना बनल है, मोटर खोल के ले गए है। जहिया से सीसीएल खुल रहे हम इनके सीसीएल खुल रहे ऐसा तो 7 साल हो गए चल रहे हैं, लेकिन बरसात से जब से वर्षा करता है तब से हम इनके पानी रहो। और बाद फागुन अते मैंने माघ फागुन अते तब इनके पानी सूख जाओ। गांव में सीसीएल की ओर से 10,23,000 रुपए की लागत से सोलर जल मीनार का निर्माण करवाया गया, लेकिन 2 महीने बाद ही मोटर खराब हो गया। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन मोटर की मरम्मत नहीं हुई। विस्थापितों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। मगध कोल माइन से सीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन में 28% की वृद्धि दर्ज करते हुए 20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। सीसीएल को करोड़ों की कमाई हुई और विस्थापित गांव के ग्रामीण प्यास से तड़प रहे हैं। टीवी 45 के लिए लातेहार से संवाददाता रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रुपेश अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना इलाके के चमातू गांव की हमने ये स्पेशल रिपोर्ट देखी, जिसमें भीषण पेयजल का संकट है। गांव के सभी कुएं और तालाब पूरी तरह से सूखे हुए हैं। यह बताया जा रहा है कि सोलर जलमीनार के मोटर खराब हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। सीसीएल के मगध कोल माइन से प्रभावित चमातू गांव के विस्थापितों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही प्रशासन और ना ही सीसीएल प्रबंधन। आखिर ऐसा क्यों? डिटेल में बताएं। देखिए निकेत, सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित मगध कोल परियोजना के चमातू गांव के विस्थापित ग्रामीण कई महीनों से पानी समस्या जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल द्वारा 1 वर्ष पूर्व गांव में 4 से 5 जगह पर सोलर जल मीनार लगाया गया था, लेकिन जल मीनार लगाने कुछ महीने बाद तुरंत खराब हो गया और वो लोग कुएं का पानी पीते थे। बगल में कोयला खदान होने के कारण जो पानी का लेयर वो काफी नीचे चला गया, जिससे कुआं भी पूरी तरह से सूख चुका। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर खनन के धूल मिट्टी गर्दा ब्लास्टिंग के दर्ज झेलने के बाद सीसीएल द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। गाँव में सीसीएल के फंड से करीब 10,04,000 कुछ रुपए की सोलर जल मीनार का निर्माण कराया गया था। निर्माण के 2 महीना बाद सोलर सिस्टम खराब हो गया, लंबे समय से खराब पड़ा हुआ। इसके बाद जल मीनार किना और ना ठेकेदार देखने के लिए आया। हालांकि इस मामले पर कई बार भी वहां के ग्रामीण जिला प्रशासन और सीसीएल के प्रबंधक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पर कभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर हम लोग कई बार लोगों को अवगत कराए, लेकिन हम लोग की समस्या, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि मगध कोल परियोजना में वित्त वर्ष 2023-24 में 28.41 वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए 20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन की इस माइन से सीसीएल को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रही है, लेकिन ग्रामीणों की जिंदगी आज भी शुद्ध पेयजल को तरस रही। विडंबना है कि यहाँ का जो कोयला है दूसरे प्रदेशों के घरों को जियाला देती है, लेकिन यहाँ का लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जरूरत है ऐसे मामलों पर सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि समस्या ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। जी यानी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है और तालाब, नदी, कुआं सूखने से गांव में पेयजल संकट भी गंभीर बना हुआ है। धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारी देने के लिए।